डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डेली यूरिनरी आउटपुट। आज का हमारा टॉपिक यूरिनरी आउटपुट पे है। आज के इस लेक्चर में मैं आपको डेली यूरिनरी आउटपुट के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट यूरिनरी आउटपुट। बेसिकली यूरिनरी आउटपुट किसे कहा जाता है? डेली बेसिस पे एक नॉर्मल इंडिविजुअल में यूरिनरी आउटपुट कितना होता है, आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। डेली यूरिनरी आउटपुट नॉर्मल 800 टू 2000 ml पर डे। एक नॉर्मल इंडिविजुअल, एक हेल्थी इंडिविजुअल डेली बेसिस पे नॉर्मली 800 टू 2000 ml पर डे के हिसाब से यूरिन डिस्चार्ज कर रहा होता है, या उसका जो यूरिनरी आउटपुट है वो 800 टू 2000 ml पर डे है। मिनिमम 800 ml और मैक्सिमम 200 ml पर डे यूरिनरी आउटपुट एक नॉर्मल इंडिविजुअल का यूरिनरी आउटपुट कंसीडर किया जाता है। इस डेली यूरिनरी आउटपुट में अगर यूरिन की अमाउंट कम होती है या इससे ज्यादा होती है तो ये डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशंस को शो करती है। तो डिफरेंट पैथोलॉजिकल कंडीशन हम डिस्कस करते हैं। एनूरिया। एनूरिया कंप्लीट ब्लॉकेज ऑफ यूरिन less than 50 ml every 24 hours और 1 day। एक दिन में या 24 आवर में अगर किसी पेशेंट का यूरिन 50 ml से कम है तो इसे एनूरिया कंसीडर किया जाता है। एनूरिया बेसिकली कंप्लीट ब्लॉकेज है यूरिन की। ये एक ऐसी कंडीशन है, ये एक ऐसी मेडिकल की कंडीशन है जिसमें यूरिन पास होना बिल्कुल स्टॉप हो जाता है, या यूरिन की जो फॉर्मेशन है या यूरिन की जो अमाउंट है वो लेस देन 50 ml एवरी 24 आवर जो है वो पास हो रही होती है। तो इस कंडीशन को एनूरिया का नाम दिया जाता है। देन इसकी कुछ वजूहात हैं, इसकी कुछ काजेज हैं जो कि एनूरिया का सबब बनती हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन जिस्म में पानी की कमी को कहा जाता है। जिस्म में पानी की कमी जो कि डिहाइड्रेशन कहलाती है, और अगर ये एक्सट्रीम डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है तो ये एनूरिया काज करेगी। देन सेकंड काज है ब्लड लॉस। अगर किसी इंडिविजुअल के बॉडी से ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो वो पेशेंट एनूरिया की कंडीशन फेस कर सकता है। उसमें यूरिन की जो है वो कंप्लीट ब्लॉकेज जो है वो हो सकती है, या उसकी यूरिनेशन से जो यूरिन पास होगा वो लेस देन 50 ml पर डे के हिसाब से जो है वो पास हो रहा होगा। देन सीवियर इन्फेक्शन। कुछ इन्फेक्शन हैं, कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन हैं जो कि एनूरिया काज कर रहे होते हैं। लीवर फेलियर। लीवर फेलियर, जिगर अगर सही से काम नहीं करता, लीवर फेलियर की तरफ जाता है, जिगर का जो है फंक्शन कंप्लीटली एब्सेंट हो जाता है, ये कंप्लीटली जो है वो ब्लॉक हो जाता है, तो इस वजह से भी एनूरिया जो है वो काज हो सकती है। देन सेकंड एबनॉर्मेलिटी डिसयूरिया है। डिसयूरिया जिसे हम पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन, अगर कोई इंडिविजुअल पेनफुल और डिफिकल्ट यूरिनेशन फेस करता है तो ये कंडीशन डिसयूरिया कहलाती है। देन डिसयूरिया की डिफरेंट कॉजेज हैं। कॉजेज ऑफ डिसयूरिया, सबसे पहली काज जो है वो ब्लैडर स्टोन है। अगर ब्लैडर में किसी पेशेंट को कोई स्टोन बन जाता है जिसकी वजह से जो यूरिनेशन का जो प्रोसेस है वो पेनफुल होगा या डिफिकल्ट होगा, तो ब्लैडर स्टोन जो है ये डिसयूरिया की तरफ किसी भी पेशेंट को लेकर जा सकती हैं। देन ब्लैडर इन्फ्लेमेशन है। ब्लैडर में किसी भी तरह की इन्फ्लेमेशन आ जाती है तो ब्लैडर इन्फ्लेमेशन विल लीड टू डिसयूरिया। देन डिफरेंट ड्रग्स हैं। डिफरेंट ड्रग्स जो हैं वो भी डिसयूरिया जो है वो काज कर सकते हैं। गोनोरिया बेसिकली एक बैक्टीरियल डिजीज है जिसका एंड रिजल्ट डिसयूरिया ही है। गोनोरिया का जो पेशेंट होगा उसमें डिसयूरिया की कंडीशन जो है वो आ सकती है। उसमें जो यूरिनेशन का प्रोसेस होगा वो पेनफुल होगा और डिफिकल्ट यूरिनेशन हो रही होगी। देन थर्ड पैथोलॉजी ओलिगुरिया। ओलिगुरिया द प्रोडक्शन ऑफ एबनॉर्मली स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। अगर किसी पेशेंट की बॉडी में
यूरिन की जो अमाउंट है, जो डेली आउटपुट है, वो एबनॉर्मली स्मॉल आ रही है, तो इस कंडीशन को ओलिगोयूरिया का नाम दिया जाता है। ओलिगोयूरिया की भी डिफरेंट काजेज हैं, जिसमें सबसे पहली काज वेस्कुलर डिजीज ऑफ योर किडनी। किडनी में अगर वेस्कुलर डिजीज है, किडनी की वेस्कुलर डिजीज है, तो इस नतीजे में ओलिगोयूरिया जो है वो ओलिगोयूरिया की कंडीशन जो है वो हो सकती है। देन लो ब्लड वॉल्यूम, ब्लड का अगर वॉल्यूम किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में कम है तो ये भी जो है वो ओलिगोयूरिया काज कर सकता है। डिक्रीज ब्लड लॉस। देन थर्ड कंडीशन जो है वो डिक्रीज ब्लड लॉस की है। ब्लड जो है बॉडी में अगर ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है तो ये कंडीशन जो है वो ओलिगोयूरिया की तरफ जो है वो लेकर जा सकती है। देन फोर्थ कंडीशन पोलीयूरिया की है। पोली मीन मैनी, यूरिया मीन यूरिन। तो पोलीयूरिया की कंडीशन एक ऐसी कंडीशन है जिसमें इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हो रही होती है। यूरिन की जो प्रोडक्शन है वो नॉर्मल से ज्यादा हो रही होती है और इस कंडीशन को पोलीयूरिया कहा जाता है। पोलीयूरिया में मोर देन 3 लीटर पर डे, मोर देन 3 लीटर, 3 लीटर से अगर ज्यादा यूरिन किसी पेशेंट में पास हो रहा है तो उसे जो है वो पोलीयूरिया का नाम दिया जाता है। देन काजेज ऑफ पोलीयूरिया, पोलीयूरिया की भी डिफरेंट काजेज हैं, जिसमें टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज है। डायबिटीज की बेसिकली दो टाइप्स हैं, टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जो है बेसिकली इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज कहलाती है, और टाइप 2 डायबिटीज जो है वो अंडर एक्टिविटी की वजह से आफ्टर 40 ईयर जो डायबिटीज होगी उसे टाइप 2 डायबिटीज का नाम दिया जाता है। सो टाइप 1 डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज दोनों की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में जो पेशेंट है वो पोलीयूरिया फेस कर रहा होगा या उसमें इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन जो है वो हो रही होगी और मोर देन 3 लीटर पर डे से जो है वो यूरिन पास कर रहा होगा। देन डायबिटीज इंसिपिडस, डायबिटीज इंसिपिडस जो है ये भी एक डायबिटीज की ही टाइप है, जिसमें जो है वॉल्यूम जो है वो बॉडी मेंटेन नहीं कर पाती, फ्लूइड को मेंटेन नहीं कर पाती, जिसकी वजह से फ्लूइड लॉस होता है और थ्रू किडनीज फ्लूइड जो है वो लॉस होने की वजह से इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हो जाती है, जिसे पोलीयूरिया का नाम दिया जाता है। देन हाइपरकैल्सीमिया, हाइपर मीन इंक्रीज्ड, कैल्सीमिया मीन कैल्शियम। कैल्शियम लेवल अगर ब्लड में बहुत ज्यादा हो जाता है तो ये कंडीशन भी पोलीयूरिया की तरफ लेकर जा सकती है। देन स्ट्रेस, स्ट्रेस जो है वो फोर्थ काज है पोलीयूरिया की। स्ट्रेस की वजह से भी इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ यूरिन हो सकती है, जो कि किसी भी इंडिविजुअल को पोलीयूरिया की तरफ लेकर जा सकती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। आज के इस टॉपिक में हमने डेली यूरिनरी आउटपुट को डिस्कस किया और हमने उन कंडीशंस को डिस्कस किया जो कि जिसके नतीजे में हमारी बॉडी एबनॉर्मली लेस अमाउंट ऑफ यूरिन या मोर अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो प्रोड्यूस करती है। शुक्रिया।